हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम जानेंगे ई यंत्र इनोवेशन चैलेंज 2025-26 जिसके की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 25 सितंबर 2025। और ये जो ई यंत्र है ये एंकरेज करता है स्टार्टअप कल्चर को और ये प्रोवाइड करते हैं इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म। तो ई यंत्र इनोवेशन चैलेंज है, ये प्रमोट करेगा, आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आपके जो स्टार्टअप है उसको डेवलप करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो आइए इसको हम डिटेल में जानेंगे। इसका एक वीडियो है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जो पोटेंशियल फाइनलिस्ट हैं उनको 8 वीक प्री इंक्यूबेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी एट ई यंत्र IIT बॉम्बे। साथ ही साथ आपको 1 लाख के आसपास कैश प्राइजेस मिलेंगे फॉर कैटेगरी विनर्स और साथ ही साथ 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, आप कंपटीशन में एंगेज होंगे, आप एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को जानेंगे, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होंगी और आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इसमें इंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, 2 to 4 स्टूडेंट्स की आपको एक टीम बनानी है जिसमें आप एक मेंटर यानी एक टीचर ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर होगा 4। ये ओपन है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली अभी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है। एक जो टीम है उसमें आप एक मेंटर भी ले सकते हैं, मेंटर यानी कोई एक टीचर जो आपको गाइड करेंगे, और एक टीचर या एक मेंटर जो है वो मल्टीपल टीम्स को भी गाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्टूडेंट एक ही टीम में पार्टिसिपेंट हो सकता है। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी मिल करके एक टीम बना सकते हैं। तो स्पेशली ये एनकरेज करते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी पार्टिसिपेशन को, जिससे कि इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, साइंस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं वो आपस में मिलकर के काम करें। और एक कॉलेज से एक से ज्यादा टीम्स भी आ सकती हैं, लेकिन मेंबर्स या स्टूडेंट्स अलग अलग होने चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन फीस इसकी क्या होगी, वैसे तो रजिस्ट्रेशन फीस ₹3000 है, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ डिस्काउंट्स दिए हैं। जैसे ELSI कैटेगरी के जो कॉलेजेस हैं उनको 20% ऑफ है, यानी 20% डिस्काउंट मिलेगा उनको फीस में। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है इंजीनियर्स डे डिस्काउंट, जिसमें कि 11 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 15% ऑफ मिलेगा, और अगर आपकी टीम में सिर्फ गर्ल्स हैं तो इस 15% के अलावा भी आप 10% ऑफ और भी ले सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं हम कि इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपनी टीम को रजिस्टर करना है और इसमें आपको ये बोलना है या एक हमको एग्री करना है कि जो भी कंपटीशन के रूल्स एंड टर्म्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे। टीम लीडर्स जो है उनको सभी मेंबर्स के डिटेल्स प्रोवाइड करने होंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप टीम मेंबर्स को चेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। टीम कंपोजिशन सेम रहेगा थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन, और जो स्टूडेंट है वो किसी एक टीम का ही पार्ट हो सकता है, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स एक से ज्यादा टीम को भी गाइड कर सकते हैं एज ए मेंटर। अब इसमें आपको जो प्रॉब्लम सिलेक्शन करना होगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो टीम्स होंगी वो ऐसा प्रोजेक्ट से सेलेक्ट करें जो कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको सॉल्व करें, और इसमें कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपनी चॉइस का वो यूज कर सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट डेवलप। इसमें डेटा प्राइवेसी के पूरे ध्यान दिया जाएगा, और इसमें साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें, क्योंकि जो भी यहाँ पर वो नाम डालेंगे वो उनके सर्टिफिकेट में आएगा सेम। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये रजिस्टर करेंगे तो वेरिफिकेशन ईमेल आएगा सभी मेंबर्स को, तो उसमें इसलिए प्रॉपरली ईमेल एड्रेस, करेक्ट ईमेल एड्रेस डालना है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो प्रोफाइल डेटा है उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। अब जैसे कि हम ये हमेशा से बात करते हैं कि आपको अपने प्रोजेक्ट में प्लेगैरिज्म नहीं होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट मतलब किसी भी टाइप की आपको कॉपीइंग नहीं करनी है, तो अगर प्लेगैरिज्म पाया जाएगा तो आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि अगर आप कोई भी आइडिया, इलस्ट्रेशन, ग्राफ, डायग्राम्स या वर्ड्स लेते हैं किसी भी सोर्स से, तो आपको प्रॉपर साइटेशन देना होगा, कंप्लीट रेफरेंसेस डालने होंगे,
जो भी मटेरियल आपने यूज किया है। और आगे चल के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी वो शेयर की जाएगी बिटवीन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, टीम मेंबर्स एंड ई यंत्र आईआईटी बॉम्बे। तो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो जो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं ये आपके लिए काफी सारे मूव्स, लेक्चर्स और टॉक्स अरेंज करेंगे, वो आपको अटेंड करना कंपलसरी है। और इसमें ये है इम्पॉर्टेंट और कि क्रॉस इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं और एक इंस्टीट्यूशन से आप बहुत सारी टीम्स भी भेज सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो है वो हर हाल में ई यंत्र का ही होगा, इसमें कोई भी अपील ये लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे थीम्स की। तो जैसे हमने बताया कि इस साल की थीम है एग्रीकल्चर। तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके आसपास आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, तो उससे रिलेटेड आप उसमें अपने कैसे इनपुट्स डाल सकते हैं, किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हेल्प मिलेगी। इसमें आपको एक वर्कशॉप कराया जाएगा जिससे कि आपको आइडिया मिल सके, और इसमें आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चरल चैलेंजेस से रिलेटेड। आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट लेड आइडिएशन वर्कशॉप मिलेगी जिसमें कि आप को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है वो हेल्प करेंगे कि किस तरीके के आइडियाज़ को आप ले सकते हैं। फिर इसमें ऑफिशियल वर्कशॉप का आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा जो उस वर्कशॉप को अच्छी तरीके से जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप मूक्स आपके लिए होंगे। फिर लेवल बेस्ड सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा। फिर इंटेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलेगा 2 to 3 months का, जिसमें कि आपको टेक्निकल और एंटरप्रेन्योरशिप मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम इंडस्ट्री वेटरन्स। फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट नेटवर्किंग भी आपको मिलेगी। फिर स्टार्टअप इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा जो शॉर्टलिस्टेड प्रोजेक्ट्स होंगे उनको। और साथ ही साथ आपको कंपोनेंट कॉस्ट रीएम्बर्समेंट भी मिलेगा जो सिलेक्टेड रीजनल फाइनलिस्ट होंगे। इस जो पार्टनर्स हैं वो है आईआईटी बॉम्बे, साइन बिजनेस इंक्यूबेटर और डीएसएससी। अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम का या इसका पूरा शेड्यूल क्या होगा। तो जो चैलेंज का शेड्यूल है यानी पूरा टाइमलाइन या माइलस्टोन्स आप इसमें देखेंगे। तो हम सभी जानते हैं 25 सितंबर तक हमको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप अपने टीम को रजिस्ट्रेशन करिए सितंबर मंथ में। फिर अक्टूबर मंथ में एक आइडिएशन वर्कशॉप होगी जो कि 1 day वर्कशॉप होगी, और ये जो 4 रीजनल सेंटर्स हैं उसमें सेपरेटली होगी। यहाँ पर गाइड किया जाएगा पार्टिसिपेंट्स को कि किस तरीके से आप आइडिएशन प्रोसेस में जा सकते हैं, हेल्प करेंगे ताकि आप जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और आप अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल को डेवलप कर सकें। अक्टूबर नवंबर में फर्स्ट आइडिएशन स्प्रिंट होगा जिसमें जो टीम्स हैं वो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करेंगे, अपने सॉल्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे और एंड में टीम को सपोर्ट करना होगा टेक्निकल प्रपोजल एंड बिजनेस प्रपोजल। फिर नवंबर मंथ में आएगा इम्पल्स स्प्रिंट 1। ये एक ऑनलाइन इवेंट होगा जहां पर ई यंत्र मेंटर्स जो होंगे वो एंगेज करेंगे विद पार्टिसिपेटिंग टीम्स, सभी रीजन्स की, और उनके प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करेंगे। और इसी ड्यूरेशन में उनको मूक एक्सेस मिलेगा और ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे जिससे कि वो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके। फिर दिसंबर में होगा इम्पल्स स्प्रिंट 2। ये भी एक ऑफलाइन इवेंट है जिसमें कि ई यंत्र टीम जो है वो विजिट करेगी रीजनल सेंटर्स को और ये एसेस करेंगे आपके प्रोग्रेस को कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से डेवलप हुआ है और वो अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स देंगे। फिर जनवरी में आएगा इम्पल्स स्प्रिंट 3। ये भी एक फुली ऑनलाइन इवेंट है जिसमें कि टीम को रजिस्टर करना होगा और 30 मिनट का उनको स्लॉट मिलेगा। इस 30 मिनट के स्लॉट में जो ई यंत्रा मेंटर्स हैं वो आपके प्रपोजल को या आपके जो प्रोजेक्ट है उसके प्रोग्रेस को वो एसेस करेंगे और आपको इंसाइट्स देंगे। फिर फरवरी में आएंगे रीजनल फाइनल्स जो कि डिफरेंट रीजनल सेंटर्स में कंडक्ट होंगे जहां पर टीम्स को शोकेस करना होगा अपने प्रोडक्ट को थ्रू टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन, और इसकी बेसिस पर ही शॉर्ट लिस्ट होंगे फॉर नेक्स्ट स्टेज। द फाइनल्स के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट होंगे और फिर मार्च में होगा ग्रैंड फिनाले एट आईआईटी बॉम्बे। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट ई यंत्र इनोवेशन चैलेंज 2025-26।
और इसमें अच्छी बात यह है कि अभी आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। अभी आपको कोई ये ध्यान नहीं देना है कि कौन सा प्रॉब्लम हमको लेना है, उसके लिए आपको समय मिलेगा। आपको एक आइडिएशन वर्कशॉप मिलेगी, उसके बाद आपको फाइनल करना है। तो हमारा सजेशन यही है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप का, इनोवेशन का इकोसिस्टम में जाना चाहते हैं, आप वहाँ पर एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्टर करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा।